ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। महर्षि तांडीप ने राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित इस सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। जैसा कि अब क्रम चल रहा है, संस्कृत साहित्य में पर वेदों का प्रभाव, आज का विषय है महाकवि कालिदास के ग्रंथों पर वेदों का प्रभाव, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो कालिदास का वैदिक चाक्षुष्य। वैदिक चाक्षुष्य, उनकी जो दृष्टि थी, उनके ग्रंथों में जो वेदों का जो प्रकाश है, उस पर मैं थोड़ा अपनी बुद्धि यथामति प्रयास करता हूं कुछ बोलने का। सबसे पहले मैंने ये देखा कि महाकवि का जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, इसमें बहुत सुंदर उसका जो नंदी श्लोक है, उसमें उन्होंने भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन किया है। तो स्वरूप इस प्रकार से दिया इन्होंने, या सृष्टि सृष्टुरा किया वहति विधियुतम या हविरिजा चकोत्री ये द्वि काले विधत्ता सुक्ति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम यम यम आहु सर्वबीजम प्रकृतिरिति यथा प्राणिनः प्राणवन्तः। प्राय इस प्रकार से इन्होंने सृष्टि के विषय में सबसे पहले इन्होंने कहा कि पंच महाभूत सभी जानते हैं, अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी इत्यादि। यज्ञ रूप, और काल रूप। काल रूप में दो चीजों को लिया है, सूर्य और चंद्र। सूर्य और जो चंद्र हैं, ये दोनों काल के स्वरूप हैं। जैसे कि हम लोग गणना करते हैं चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष, चंद्र नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र, इन दोनों, ये जो दो प्रमुख हमारे देवता हैं, ये काल का मूल स्वरूप है। सूर्य 15 दिनों में अपना एक नक्षत्र बदलते हैं। चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो कम समय के लिए होता है, कभी 24 घंटे, कभी 25 घंटे, कभी 26 घंटे, कभी 20 घंटे का भी, ऐसा ऐसा करके सूर्य नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र में जो अंतर है, तो ये दो काले विधत्ते, जो काल के जो स्वरूप हैं, ये सूर्य और चंद्र हैं। उसके बाद जो पंचभूत का जो स्वरूप है, ये भगवान शिव का स्वरूप है। प्राणिनः प्रायः, उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बात यहां आती है। सबसे पहले इस सृष्टि में जल का सर्जन होता है, उसके बाद
अन्य पंचभूत महातत्वों का क्रमशः आविर्भाव होता है। विधिहुतम या हविर्या च होत्री, विधि हुतम या हविर्या च होत्री, ये बहुत ही एक शब्दों में सारी वैदिक वाङ्मय को या युसिक प्रक्रिया को बांध करके रखने का प्रयास महाकवि जी का। विधि वाक्य और निषेध वाक्य दो हमारी परंपरा से वैदिक वाङ्मय में प्राप्त होता है। ये विधि और निषेधात्मक जो व्यवस्था है यही सृष्टि का मूल तत्व है। ये विधि है, ये निषेध है। कहीं पूर्वजों से सुना था प्राप्य सत्याम निषेधा, जिसकी प्राप्ति ना हो उसका निषेध का प्रश्न नहीं उठता। अर्थात जो निषेधात्मक तत्व है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जिसे करने से हमें अनिष्ट हो जाएगा, वेद का मूल तत्व तो मूल उद्देश्य तो यही है ना, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार। ये वेद का मूल, इनका वेद का वेदत्व है और मूल वेद का प्रधान कर्तव्य है हमें बताना कि इसको करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, इसके करोगे तो तुम्हारा अधोगति होगी। ये विधि और निषेध का मुख्य रूप से पाठ है। तो विधिहुतम, विधि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इसका विधान करना वेद का प्रधान लक्षण है, प्रधान कार्य है उनका। हुतम, अब जो हुत है ये हमारा जो पृथ्वी स्थानीय देवता है अग्नि। तो एक मंत्र आता है यजुर्वेद में, पूर्णा दर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापता वष्णेव विकृणावह इखम ऊर्जम शतक्रतो। जो पृथ्वी स्थानीय ईश है उसको जब हम विधिहुतम, जब हम विधि पूर्वक हुत करते हैं, आहूत करते हैं उस अग्नि में, केवल अग्नि जलाया और हुत कर दिया ऐसे नहीं होता। क्यों वो इस तरह से कैसे होगा? अयम यज्ञम भुवनस्य नाभिः, ये जो संसार है, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी दृश्य अदृश्य पदार्थ है, इसका जो यज्ञम भुवनस्य नाभि, संसार का जो नाभि स्थान है, उत्पत्ति स्थान है, संचरण की जो ऊर्जा जहां से इसको प्राप्त होती है, वो यज्ञ की जो भूमि है, यज्ञ की जो वेदी है, उसमें का जो मूल, उसका जो मध्य स्थान है, वही संसार का मूल ऊर्जा का स्रोत है। अयम यज्ञम भुवनस्य नाभि, ये यज्ञ है वो संसार की नाभि है। तो विधि पूर्वक जब आहूत करेंगे तब जाकर हमें वो संसार के संचरण में उसकी ऊर्जा की प्राप्ति होगी। अब वो जो ईश है, जो हविर द्रव्य है, वो आएगा कहां से? तो सारी जाजूसिक प्रक्रिया को समेट करके महाकवि जी ने यहां स्थापित किया है। अपने छोटे से वाक्य में संपूर्ण यजुर्वेद को समाहित कर देने का प्रयास है इनका। तो वहां ये कह रहे हैं कि आप पृथ्वी स्थानीय अर्थात जो यज्ञ हम करते हैं और उस यज्ञ के जो मंत्र कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा हमको दोगे तो उसको 100 गुना करके फिर आपको हम वापस कर देंगे। विक्रयण वह वसना इव, व्यापार की तरह थोड़ा लगाओगे फिर आपको फायदा होगा। तो वसना कहते हैं व्यापार को। वसने व विक्रणावा इखम ऊर्जम, इस जो आपका जो इष्ट दिया है हमने, आपने जो हमें हविर द्रव्य दिया है, उसको ऊर्जम, ऊर्जा के रूप में हम आपको फिर से प्रदान कर देंगे, वो अग्नि के माध्यम से। तो जो अग्नि है, उस अग्नि में जब हम आहूत करते हैं तो वो जाकर के क्रमशः द्यूलोक में, अंतरिक्ष लोक में जाकर वायु के माध्यम से वो वर्षा हमें पर्जन्य के रूप में फिर से पृथ्वी पर हमें दे देते हैं, जिसके फलस्वरूप संसार में औषधियों का
होना। अंत में कहते हैं ना प्राणी न प्राणवंतः, प्राणी जो है प्राणवंत इससे होता है। कब होगा प्राणी न प्राणवंतः? जब हम अग्नि में आहूत करेंगे। तो जब अग्नि में आहूत करेंगे तो वेद कहते हैं कि हम आपको शतक क्रतो 100 गुना करके हम आपको पर्जन्य के रूप में फिर से आपको दे देंगे। और वही पर्जन्य के माध्यम से प्राणी ना प्राणवंता, संसार में सारी प्राणी प्राणवंत हो रहते हैं। प्राणवंत होने का मूल अगर कुछ है तो पर्जन्य है। वर्षा नहीं होने से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। न तो पृथ्वी को उर्वरा शक्ति रहेगी, न मनुष्य में कोई ऊर्जा रहेगी, न वायु में वो तेज रहेगा, न सूर्य चंद्रमा, सारे देवता हमसे रुष्ट हो जाएंगे और सबका सब सत्यानाश हो जाएगा। यही मूल कारण है यजुर्वेद का याजशक्त जो है इसी पर आधारित है। तुलसी अपने महाकवि जी ने प्राणी न प्राणवंता, प्राणी को प्राणवंत होने के लिए क्या चाहिए? विधिकृतम, विधि पूर्वक आहूत करेंगे तो जाकर के यह प्राणी प्राणवंत रह पाएगा, अन्यथा समाप्त हो जाएगी ये सृष्टि। ऐसा इनका भाव है। मैं अपने यथामति प्रयास कर रहा हूं इन दोनों को जोड़ने का। जो शिव का रूप है, भगवान शिव का शब्द का ही अर्थ है कल्याण। कल्याण अर्थात हमारे अपने गंतव्य की ओर जो हमारा मूल लक्ष्य है, प्रधान कर्तव्य है, उसकी ओर प्रेरित करना, और उस पर हम चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। और शिव जो है पंच महाभूत स्वरूप शिव है। पंच महाभूत काल रूप सूर्य और चंद्रमा, कितना हो गया? 5 2 7, और यहां यज्ञ की प्रक्रिया, ये 8 भगवान का शिव का रूप है। और इसी स्वरूप को महाकवि कालिदास छोटे से शब्दों में सबको समाहित करके एक जगह रख देते हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि सारा का सारा जो याज्ञिक प्रक्रिया है एक जगह यहां समेट कर और फिर अपनी यात्रा अभिज्ञान शाकुंतलम के ग्रंथ में करते हैं। यह अभिज्ञान शाकुंतलम का जो ग्रंथ है, ऐतिहासिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और वैदिक व्यवस्था को, वैदिक ज्ञान राशि को यूं समझें कि एक शकुंतला, भगवती शकुंतला के माध्यम से सारा का सारा वैदिक विज्ञान उठाकर इस ग्रंथ में रख देते हैं। ये जो नंदी श्लोक है, इस नंदी श्लोक में संकेतात्मक स्वरूप हमारे सामने दिया गया है। बाकी का सारा अभिज्ञान शाकुंतलम वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण है। यूं समझे कि सब कुछ वैदिक व्यवस्था है और शब्द केवल महाकवि कालिदास का है। जो कुछ विषय प्रस्तुति है और उसको ऐसा सरलतम भाषा शैली और जनग्राह्य स्वरूप उसका बन सके, वैदिक वाङ्मय के विज्ञान को उन्होंने स्थापित करने का पूरा प्रयास किया है। छोटा सा उदाहरण इस ग्रंथ का है। जहां तक मेरी बुद्धि, हालांकि मैं बहुत साहित्य कम पढ़ा हूं, न के बराबर, तो उसमें एक श्लोक आता है, कालिदास चिंता कर, उनकी एक चिंता है विशेष, एक विशेष दिन को कोई चिंता हो रही है। जब महाराज दुष्यंत अपनी अंगूठी देकर जाते हैं राज दरबार में, अंगूठी प्रेम, वो वहां तो गंधर्व विवाह होता है, इनका गंधर्व विवाह होता है, और अपनी अंगूठी देकर चले जाते हैं कि जब आप आएंगे कोई अंगूठी आप दिखाएंगे तो मैं मरण हो जाएगा कि मेरी आप पत्नी हैं, क्योंकि मैं जाऊंगा तो राजकाज में इतना व्यस्त हो जाऊंगा, आप अपने समय से आ जाइएगा। हस्तिनापुर का राज दरबार आपके स्वागत में खड़ा है।
लेकिन आपका ये प्रमाण रहेगा कि मेरे द्वारा दिया दी हुई अंगूठी है। वो अंगूठी महर्षि दुर्वासा के श्राप से, श्राप क्या था, वो राजा के वियोग में बैठी थी, चिंतामग्न थी। दुर्वासा आते हैं, कहते हैं कि मार्ग पूछते हैं या कुछ पूछते हैं उनसे, तो वो अपने चिंता में मस्त थी, चिंतातुर थी, उनके बातों पर ध्यान नहीं देती हैं। और दुर्वासा से ऋषि का श्राप होता है कि तुम जिसकी चिंता कर रही हो तुमको भूल जाएगा। अब वो नदी के किनारे बैठी हैं, इस योग वसात को नदी में अंगूठी इनका गिर जाता है। शकुंतला व्यथित होती हैं, फिर वो जाती हैं राज दरबार में। जाने के समय जो चौथा जो वहाँ का श्लोक आता है वो बहुत ही गृहस्थ जीवन के लिए बहुत मार्मिक श्लोक है। वैदिक वाङ्मय से जो निकला हुआ संसार का की जो व्यवस्था है उस पर बड़ी सुंदर चित्रण किया है उन्होंने कि कोई कन्या का पिता, वहां महर्षि काणों की बड़ी वेदना है कि वे लोग गृहस्थ धन्य हैं जो कन्या को जन्म देते हैं और वो कन्या का पालन पोषण करते हैं और युवावस्था में उसको फिर से विदा करके किसी अन्य स्थान पर उसको स्थानांतरित करते हैं। वो पिता धन्य है जो इस इतनी बड़ी दुख को सहन करके अपनी पुत्री को दूसरी जगह करता है। मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो ऋषि हूँ, मुझे कहाँ एक पड़ी हुई थी बच्ची, उसको पाला पोसा और फिर इसको विदा करते समय मुझे मेरे हृदय में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही है, इससे मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि उन गृहस्थों पर क्या बीत रहा होगा। इस प्रकार के बहुत सारी चर्चा होती है उसमें। फिर महाराजा उसको तिरस्कार करते हैं, कहते कि वो अंगूठी तो था नहीं, श्रापित थे। तो उस चिंता में हो सकता है कि कभी एक दिन शकुंतला अपने को श्रृंगारित नहीं कर पा रही हो, जो वनों में कठिन, जो काफी गर्मी के दिनों में एक शिरीष का फूल होता है। तो वहां कालिदास बड़ा सुंदर लिखते हैं, कृतम न करणार्पित बंधनम सख्य शिरीष मागंड विलंबिके सरम। आज शकुंतला शिरीष के फूलों का श्रृंगार नहीं, कालिदास के भीतर की वेदना है ये, और सामान्य वेदना नहीं है ये। शकुंतला श्रृंगार नहीं की है, भाई हो सकता है न की हो, उनकी इच्छा, लेकिन कालिदास के भीतर जो ये वेदना आ रही है और बहुत बड़ी वेदना है ये। कृतम न करणार्पित बंधनम सखे शिरीष मागंड विलंबिके सरम। आखिर ऐसा क्यों? तो शिरीष का जो फूल है, देखिए कैसा हमारे आचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार का चिंतन किया होगा। कल्पना करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसा उदात्त चिंतन था आचार्यों का। शिरीष का फूल जो है प्रचंड गर्मी में आता है। इतनी गर्मी बहुत ज्यादा जब पृथ्वी संतप्त होती है सूर्य की किरणों से, तो बड़ा सुंदर सा सुगंधित पुष्प खिलता है। तात्पर्य यह है कि शकुंतला हमेशा उसी फूल का श्रृंगार करती है, दूसरे फूलों का श्रृंगार नहीं करती, शिरीष के फूल का करती है। मानो शकुंतला यह संदेश दे रही है कि जब आपके हृदय में, क्योंकि वेद का जो सिद्धांत है, सूर्य आत्मा जगतस्थ सुखस्य, सूर्य आपके भीतर आत्मा के स्वरूप रूप में बैठा है। जब अधिक से संताप होने लगे मन में, अधिक वेदना होने लगे, तो जब दुख को एक दूसरा शब्द है संताप, संताप गर्मी को ताप अर्थात अग्नि, तो जब शरीर को
कष्ट ज्यादा होता है तो उसमें क्या होता है, अग्नि की प्रधानता अधिक हो जाती है। जब शांति आती है तो चंद्रमा के माध्यम से आती है। फिर यहां दोनों की बात करते हैं कि काल स्वरूप दो ही हैं। तो जब संतप्त हृदय जब होगा उस समय हमको शांति प्रदान करने वाला कौन है? तो उस संतप्त अवस्था में जब सारी पृथ्वी जल रही होती है, पक्षियों को एक बूंद जल के लिए भटकना पड़ता है, कभी जल न मिलने पर मोती से एक छोटी सी अश्रु के बूंद झलकते हैं जिन पक्षियों के आंखों से। ऐसी स्थिति में प्रकृति एक सुंदर सा फूल प्रकृति में खिलता है, वो है शिरीष का फूल। और वो शिरीष का फूलों को लेकर शकुंतला अपने कानों में लगाती है। वो संदेश है संसार के लिए कि जब संतप्त हो जाए हृदय किसी न किसी कारणवश, तो आप शिरीष के फूलों का अनुसरण करें कि इस अवस्था में भी प्रकृति इतने सुंदर फूलों को दे रही है। अर्थात आप में को क्षमता हो कि हर संतप्त अवस्था में अपने हृदय को फूल की तरह खिला करके उससे शिरीष के फूल की तरह सुगंधित हमारा भी हृदय होता रहे। संतप्त अवस्था में भी शिरीष का फूल ठंड में नहीं होता, गर्मी में ही होता है। और जब तक हम उस संतप्त अवस्था को सहन करने की स्थिति में नहीं होंगे, तब तक हमें पावस की बूंदों पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। ये भी हमें प्रकृति और ये शास्त्र बताते हैं। राष्ट्र को एक ऐसा महानायक देते हैं और वो मात्र इस शकुंतला से ही हम अपेक्षा कर सकते हैं कि एक वियोगा अवस्था की स्त्री, अपने प्रियतम के वियोग में व्यथित स्त्री भी एक ऐसा संतान को जन्म देती है जो भारत ऐसा यशस्वी राजा को जन्म देती है कि जिनके नाम एक ऐसी ही स्त्री से हम कामना कर सकते हैं जो प्रेरक हो इस संसार के लिए, जिसके गर्भ में ऐसी क्षमता है, जो भारत को एक ऐसा महापुरुष देती है वो मां जो सारे विश्व को प्लावित करके रखते हैं। एक ऐसे वंश की स्थापना करते हैं वो महाराज भरत, जिसके वंश में देवव्रत भीष्म पितामह जैसे महापुरुष का उदय होता है। उसी वंश, उसी भगवती की कृपा है, उसी भगवती का समर्पण है ये, जो शिरीष के फूलों का आभूषण बनाकर पहनने वाली जो महिला होगी, जो माताएं होंगी, उन्हीं में वो क्षमता होगी। दूसरा, वैदिक दृष्टि से यदि देखते हैं तो हमारे यहां ऋग्वेद में उषा सूक्त है, उषा का स्वरूप है भगवती उषा का, और वो प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है व्यक्ति को, और व्यक्ति को नहीं, मनुष्य को ही नहीं, संसार में सारे जीव प्राणी को प्रेरित करती है। तुम अब निद्रा से उठो और अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ हो जाओ। जैसे ही उषा काल होता है, हम पर प्रभाव कम होता है, प्रकृति के अन्य जीवों पर पहला प्रभाव होता है। तत्काल अपने घोंसला से उठकर पक्षी उड़कर चले जाते हैं। उठ करके शाश्वत है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये रित है उषा। परंतु कालिदास ने भगवती शकुंतला के माध्यम से हमें यह संदेश देते हैं कि नारी का स्वरूप वह है कि जो आप सभी जानते हैं, महाभारत काल की कथा का उद्गम स्थली यदि कोई है तो भगवती शकुंतला है, भरत जैसे महापुरुष को जन्म देने वाली। उसी कथा में आता है जब शकुंतला का परित्याग किया जाता है
राज्य प्रसाद से। तो जब ये शकुंतला फिर जाकर ऊपर के पास खड़ा है तो उसके मुंह खोलकर उसका दांत गिन रहा है। बताइए कैसी मां रही होगी वो, कैसी माता रही होगी, ये उससे बच्चे को कैसा दृढ़ हृदय दिया होगा उन्होंने कि वो छोटा सा बच्चे में भय नाम का कोई चीज नहीं है। वो महाराज भरत होते हैं। दूसरा, शकुंतला के विषय में बहुत सारी चीजें कालिदास ने लिखी है। प्रकृति का, इसमें एक प्रकृति शब्द भी आता है इस श्लोक में, तो हम प्रकृति रीति ऐसा करके आता है इधर। राम नहीं करेंगे, प्रकृति अपना संरक्षण संवर्धन कर लेती है स्वयं, परंतु हमें शिक्षा देने के लिए कालिदास ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो बहुत मार्मिक चित्रण किया है, उन्होंने एक जगह बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि हिरण के छोटे छोटे बच्चे, छोटे बच्चों का जो मुख होता है ना बड़ा कोमल होता है, और जब घास चरता है छोटा छोटा बच्चा तो कोई कठोर घास अगर मुंह में आ गया तो, या उसके आसपास तो मुख के आसपास आ गया तो उसके घाव बन जाते हैं। तो शकुंतला उन बच्चों को उठाकर लाती है, विभिन्न प्रकार के औषधियों को पत्थरों पर पीस करके उसका लेपन करती है, दुर्लभ वन औषधियों को कहीं कहीं से लाकर अपने आश्रम के पास उसको लगाती है, सुदूर जाकर घड़े में जल लेकर उसको सेचन करती है, प्राणियों के प्रति स्नेह रखती है। उसका विस्तृत चित्रण कालिदास ने किया है अपने ग्रंथ में। तो जो वैदिक वाङ्मय है, उस वैदिक वाङ्मय से ऐसा सौंदर्य और किस प्रकार से प्राणी प्राणवंत हो, इसका सारा का सारा चित्रण तो यजुर्वेद में है, और इसके छोटे से स्वरूप में इन्होंने लाकर इसमें स्थापित किया है। हालांकि ये तो बहुत बड़ा विषय है, कभी आपको सर ध्यान होगा कालिदास अकेडमी में एक इसी विषय पर गोष्ठी 3 दिन की हुआ करती थी, कालिदास का चाक्षुष। हमारे पूज्य गुरु जी शुरू किए थे इस विषय को, जब आप सचिव थे तो उन्होंने इस विषय को लेकर, कालिदास समारोह तो होता ही था, और इन्होंने प्रस्ताव किया था कि भाई 3 दिन का ये विषय रखेंगे और उस पर विशेषज्ञ विद्वानों की चर्चा होती थी। 3 दिनों तक करीब 40-50 विद्वान आते थे और इसी विषय पर चर्चा होती थी, कालिदास का चाक्षुष। बहुत विस्तृत विषय है ये। एक श्लोक की चर्चा और करना चाहता हूं, यह है रघुवंश महाकाव्य का प्रथम सर्ग। कालिदास उसमें बताते हैं कि जीवन का जो स्वरूप है, जो वैदिक वाङ्मय में प्राप्त होता है कि हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो इन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में किया है कि जो इक्ष्वाकु वंश है, इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का चित्रण करते हैं कि बाल्याकाल में वे लोग क्या करते हैं, विधि पूर्वक विद्याओं का अध्ययन करना। राजा का चित्रण करते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में प्राय सभी राजा इस प्रकार के होते हैं, बाल्याकाल में पूर्ण रूप से सारे विद्याओं का अध्ययन करना, युवावस्था में राज्य काज को संभालना, संतान उत्पत्ति के लिए जो क्रियात्मक स्वरूप है उसको संपादन करना। जैसा कि आपको पता होगा महाराज दिलीप का, कि आगे की संतति हो नहीं रही थी, कई इससे महाराज दशरथ के साथ भी हुआ, महाराज दिलीप के साथ भी होता है। क्या क्या प्रक्रिया किया उन लोगों ने संतान उत्पत्ति के लिए। गौ की सेवा करते हैं, पूरा गौ सेवा वर्णन कितना लंबा है,
द्वितीय सर्ग में शायद 74 श्लोक हैं, उसमें स्थिता स्थितामुच्चलत प्रयाताम सा निषेधुसीमासनवद्धीरा जलाभिलाषी जलमाददानाम छायवताम भूपतिरम न गच्छत। जब वो गाय जल पीती है तो ये जल पीते हैं। जो सेवा का जो वो प्रकाश हमको हर जगह प्राप्त होता है। वो जो गौ की सेवा का व्रत लिया है, हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी सेवा का व्रत लिए ही हैं। जो हमने धारण कर लिया कि विवेक जी ने काम सौंपा कि ये करना है, मैंने स्वीकार किया करना है, तो जब तक वो काम हो न जाए तब तक व्यक्ति को इस चित्त को स्थिरता आ जाए, ये गलत है, नहीं आना चाहिए। जब तक काम पूर्ण न हो जाए ये प्रकाश हमको प्राप्त होता है। इस श्लोक में जो आता है ना कि नंदिनी जब जल पीती है तो वो जल पीते हैं, जब वो बैठती है तो बैठते हैं। ऐसा समर्पण होकर के, केवल उन्हीं के लिए नहीं है, हम सबके लिए है ये, कि जिसको आपने वर्ण कर लिया है, जिस कार्य को स्वीकार कर लिया है, बस केवल उसी का चिंतन, उसी में लगे रहना, पूर्ण होने के बाद किसी चीज पर ध्यान देना। यह हमें प्रकाश अपने आचार्यों से, पूर्वजों से, वैदिक पंग से प्राप्त होता है। तो गौ सेवा का तो कितना सुंदर है। वो सुदक्षिणा जो है इनकी पत्नी, व्रता यतेनानुचरेण धेनो निषेधुषीमासनबद्धधीरः, उसका है ना, प्रदक्षिणीकृत पयस्विनीनाम सुदक्षिणा साक्षात पात्रहस्ता। सुदक्षिणा प्रदक्षिणा करती है गौ की। उसके बाद मपासुराणाम धूलिकीर्तनीया, उसके गाय का जो धूली है पैर की, उसका तिलक लगाते हैं। फिर वो गौ को लेकर के चलते हैं, और गौ को लेकर के चलते हैं तो जो प्रकाम सस्ता फलम हिरण्य, जब अंदर जाते हैं जंगल में, जो चराने जाते हैं, तो जो वहाँ के हिरण्य हैं, जो भी पशु पक्षी हैं, सब राजा को प्रकाम सस्ता फलम हिरण्य, वो अपने को जीवन को धन्य मानते हैं कि महाराज दिलीप जैसे महापुरुष का दर्शन हो रहा है। आदि आदि 21 दिन की जो गौ सेवा का की जो ऐसी चर्चा आती है। और देखिए क्या एक बहुत बड़ी मार्मिक चीज आती है उसमें, होता है कि इच्छा होती है देवताओं को कि इनकी गौ सेवा का परीक्षण तो करें। वो परीक्षण बड़ा इनका कठिन होता है, बड़ा बहुत कठिन है वो। एक शेर जो है आकर के गाय के पीठ पर आकर बैठ जाता है, और राजा दिलीप थोड़ा सा प्रकृति का सौंदर्य देखने में जरा सा ध्यान भटका, वो आ गया। अभी अपना तीर धनुष जैसे संभालते हैं तब तक, और वहां का श्लोक आता है बड़ा सुंदर, अलम महिपाल तवस्त्रमेण प्रयुक्तमप्याश्रमितो वृथा स्यात् नपाद पूर्ण नमूल न शक्तिरंहा शिलोच्चयी मूर्छसि मारुतस्य। वाक कहता है मनुष्य के रूप में आओ, कि वाणी में वो उत्तर दे रहा है कि तुम मुझे मेरा कुछ नहीं कर सकते। और वो भी वर्णन कालिदास लिखते हैं, उनका जो हाथ है नख प्रभाव भूषितक अंक पत्रे, वो जो तीर में जो पंख लगा रहता है ना, शायद उसका पंख रहता है चील का, तो वो जो हाथ में जो तीर लेने के लिए जो हाथ बढ़ाते हैं तो वही उनका हाथ चिपक जाता है। यूं प्रकार से कहिए कि वो मूर्तियों तो हो जाते हैं, चाह कर भी शरीर हिला डुला नहीं सकते, ऐसा प्रभाव था उस व्याघ्र का। वो कहता है कि तुम माना कि बहुत बड़े वीर हुआ, पृथ्वी पर आपके बाणों का सामना करने वाला कोई नहीं है, बहुत महापुरुष हैं आप, लेकिन कैसे? शिरोच्चये मूर्छसि मारुतस्य, जिस प्रकार हवा के वेग बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फेंकते हैं, लेकिन वही हवा का वेग पहाड़ के सामने मूर्छित हो जाता है। इसलिए आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, गाय पर मेरा अधिकार है, मैं ले जाऊंगा, मैं इसकी हत्या कर दूंगा। अब राजा क्या करेगा उस समय? हम आप होते थे क्या कर लेते? तो राजा प्रस्ताव करते हैं कि नहीं, आपकी बुभुक्षा जो है शांत होगी, मुझे काटिए, आप मुझे मार डालिए। तो वहां पर फिर उस लोग बाघ बोलता है कि कैसे मूर्ख हुआ। बाघ इनकी प्रशंसा भी करता है, राजा अच्छी प्रशंसा करता है। एकात पत्रम जगत प्रभुत्वम नवम वयकांतमिदम बपुश्च। एकात पत्रम, एक ही पत्र, एक छत्र राज्य है आपका। पत्रम माने चक्रवर्ती सम्राट हुआ,
एकात पत्रम जगत प्रभुत्वम, संसार में आपका प्रभुत्व है। नवम वया, नया उम्र है। कांतमिदम कुश्च, शरीर में कांति है। कुश्च अल्पस हेतो बहुहातमिच्छन, छोटी सी गाय के लिए आप अपनी ऐसे महत्वपूर्ण शरीर को आप नाश कर रहे हो, क्या मूर्ख हुआ। कहती प्रलोभन कैसा हो रहा है। वो कह रहा है कि एक गाय के बदले तो हजारों गाय दे देना ना अपने गुरु जी को, क्या रखा है इसमें, ऐसा महत्वपूर्ण जीवन को क्यों नाश कर रहे हो। खूब बोलता है। उसके बाद भी कहता है कि तुम मुझे सामान्य मत समझो। अवे हिमाम किम कर्मष्टमूर्ते कुंभोदरम नाम कुंभमित्रम, मैं वो हूं कि जो भगवान शिव अपने नंदी पर विराजमान होते हैं तो मेरे पीठ पर पैर रखकर वो अपने नंदी पर विराजते हैं। मैं सामान्य थोड़ी हूं कि तुम हमको ऐसा कर दोगे, छोड़ो गाय को। अरे बाबा, ऐसा इनको प्रलोभन देता है। अंत में बहुत खुश होते हैं, बहुत सारी चीज बोलते हैं। वो बात बोलता है अपना परिचय देने के समय, वो तो दे ही देता है परिचय। एक और चीज बोलता है वो, अमुम पूरा पश्यति देवदारू, वो जो देवदारू का वृक्ष देख रहे हो तो हिमालय की घटना है ना, तो उधर देवदारू का बहुत होता है। अमुम पुरः पश्यति देवदारू पुत्रैकृतो सौ वृषभध्वजेन यो हेम कुंभस्तनस्तानाम कंडूर्यम नाम स्कंधय मातु पयशाम रसज्ञ। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वो जो देवदारू का पेड़ आप देख रहे हो, इतना प्रेम से समझाता है राजा दिलीप को बाघ, वो जो सामान्य नहीं है। स्कंधय मातु पयशाम रसज्ञ, स्कंद जो है भगवान कार्तिकेय, उनकी जो माँ है, माता जी हैं, उनके पैशाम रसज्ञ, इसी वात्सल्य पूर्वक, इतनी वात्सल्यता से भगवती ने उस पेड़ों का सेचन किया है, सींचा है उन पेड़ों को अपना वात्सल्य दिया है। ऐसा मानो इतना प्रेम दिया है कि पैशाम रसज्ञ, जैसे पुत्र अपने माता का पय का पान किया हो, स्वाद चखा हो, उस तरह जो पेड़ है भगवती के स्नेह रूपी दूध का पान किया है। मैं शिव परिवार से ऐसा जुड़ा हूं कि सब बात जानता हूं मैं, वो सब बताता है। और उसमें प्रकृति की सेवा, प्रकृति के प्रति समर्पण, सारी चीजों का एक साथ मिला हुआ साहित्य हमको वैदिक वांग्मय का जो प्रकाश है कालिदास के माध्यम से हमें सब प्राप्त होता है। अंत में वो अंत में मानते नहीं है राजा दिलीप वाले, लेकिन नहीं, हमारे वंश में ऐसी परंपरा है ही नहीं कि मैं छोड़ दूं। हमारे यहाँ बस जो वचन है वही है, प्राण है। क्योंकि इक्ष्वाकु वंश में प्राण है क्या? हम जो वाणी बोलते हैं ना, तो ये वाणी कितना वैज्ञानिक तत्व है। ये जो वाणी है वो वायु है। तो जो वायु है और ध्वनि है, इसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए वो प्राण जो है वो भी वायु है, और वो वैखरी है, वाणी है, ये भी वायु स्वरूप आकर के बाहर निकलता है। न तो जब तक वायु का अस्तित्व रहेगा तब तक इस वाणी का अस्तित्व रहेगा। इसलिए वाणी का विनाश नहीं होता है। इसके कारण रघुकुल वचन सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। इसलिए ये सिद्धांत स्थापित हुआ है। तो अन्य जगह कहीं होता हो, मेरी परंपरा में तो नहीं है, इसलिए मेरा वध कर दीजिए आप निसंकोच। राजा दिलीप का उत्तर था। अंत में वो जब देख लिया परीक्षण लेने वाला बात कि अभी मानने वाले नहीं है, तो वहां आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि जिस पुत्र की कामना से आप इस गौ सेवा को कर रहे हो, तुम्हारा पूरा का पूरा वंश परंपरा इनके नाम से जाना जाएगा। इसीलिए उनको रघुकुल बोलते हैं, उनके पुत्र रघु। तो इस तरह से फिर वो कहते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे वंश परंपरा में, कालिदास कहते हैं कि रघुकुल में क्या होता है, बाल्याकाल में तो ये हो गया विद्याओं का अध्ययन, यौवन काल में विषयों का भोग, प्रजा पालन, और फिर कहते हैं कि वृद्धावस्था में मुनियों की भांति जीवन का यापन करना।
संपूर्ण चित्तवृत्ति ईश्वर को समर्पित करके, तो ये प्रकाश जो प्राप्त होता है हमें, ये वैदिक व्यवस्था है और हमें इससे इस प्रकाश से प्रकाशित होकर हमें अपने जीवन को भी, और फिर अंत में कहते हैं कि ये जो मुनियों की भांति जीवन यापन करके संपूर्ण चित्तवृत्ति को ईश्वर को समर्पित कर देना, पंचभौतिक तत्वों से जो निर्मित शरीर है, इस पर पूर्ण रूप से ध्यान हटा करके अपने अंतस चेतना की ओर चले जाना, ये हमारी परंपरा है। और अंत में योग समाधि से अपने शरीर को समाप्त करना। शरीर तो अपनी प्रक्रिया अपने ढंग से समाप्त होगा, परंतु योग के माध्यम से शरीर को समाप्त करना, अर्थात हम जब अपने चित्त अंतस चतुष्टय को एकाग्र कर लेते हैं, अपने इंद्रिय और मन को अंतरात्मा से में विलीन जब कर लेंगे, तो शरीर स्वतः समाप्त हो जाएगा। शरीर होते हुए भी नहीं के बराबर। ऐसी अवस्था को प्राप्त करना वृद्धावस्था में, समाप्त शरीर को समाप्त करना आत्महत्या करना नहीं हुआ। मन और इंद्रियों को आत्मा से मिलन करा देना ही शरीर का समापन है। इनका ये भाव है। ये वैदिक परंपरा को कालिदास जी ने इस प्रकार से हमारे इस बीच उपस्थापित करने का, और मैंने अपनी यथामति को विषय इतना बड़ा है, मेरे पास ध्यान भी नहीं उतना, मैं रख सकूं जितना था उतना आपके सामने प्रस्तुत किया। इसलिए सभी शब्दों के साथ प्रणाम।